जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए सेशन में, डेली का करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो मेरा नाम है जाज स्मार्ट और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सेशन जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आज की तारीख 7 नवंबर। ठीक है, आप लोग दिख ही रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे 7 नवंबर। ठीक है, तो 7 नवंबर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बताएंगे कि अगल बगल क्या हो रहा है या क्या होने वाला है और क्या हो चुका है और क्या अभी चल रहा है। फिलहाल आप लोगों को तो पता ही है कि अभी छठ का त्योहार, बिहार का सबसे महापर्व, आजकल अपने देश में ही क्या लगभग पूरी दुनिया में इसे पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो बिना विलंब किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट रुकिएगा। देखिए, करेंट अफेयर आज तारीख 7 नवंबर 2024 का दिन है। ठीक है, आज से ही छठ का शुरुआत हुआ है। साझे घाट अर्थात आज ही है। ठीक है, तो एक इंडेक्स से क्वेश्चन आया है कि क्या इंडेक्स से। देखिए, पहले हम लोग एक छोटा सा थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जानने के बाद हम लोग उसमें से क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, फिर उसका आंसर बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग अंत तक हमारे वीडियो तक जुड़े रहें। ठीक है, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो जो अगर चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और सेशन को लाइक जरूर करें। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन, क्या पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। वो कहे कि प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का 176वें स्थान पर है। एक इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें प्रथम, ये पहली बार मनाया जा रहा है। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का 176वें स्थान रहा है। ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो लगभग 180 देशों में से हम लोग 176 रैंक प्राप्त हुआ है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत खराब बात है। ठीक है, सबसे आखिरी वाला। ठीक है, चलिए किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा ये जांच किया गया है, ठीक है, उसके बारे में पता करते हैं। भारत को पहले वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 देशों में से एक के रूप में चुना गया है। समझ रहे हैं ना। ये ये 5 देशों में से, उनमें से एक देश अपना भी है, खराब प्रदर्शन करने वाले में से एक है। ठीक है, प्राकृतिक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के मामले में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान रहा है। ठीक है, अब देखिए इतना थ्योरी जानने के बाद हम लोग पहले देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बना सकता है। क्योंकि देखिए डेली करंट अफेयर्स है, ये लास्ट में ये स्टैटिक जीके का रूप ले लेता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है। 150वां, 176वां, 100वां, एक या 200वां। ठीक है, ठीक है, इसमें हम पहले ही पढ़े हैं कि इसमें इसका सही हो जाएगा आपका 176वां। ठीक है, क्या रहेगा, 176वां स्थान रहा, 176वां स्थान रहा। कितना, 180 में। ठीक है, देखिए प्रथम स्थान पे प्रथम लग्जमबर्ग देश है। ठीक है, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग देश। ठीक है, ये शीर्ष स्थान पे है, यानी प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका
176वां स्थान। ठीक है, दूसरा देखिए, प्रसिद्ध गुसाडी लोक नर्तक और पद्मश्री कनक राजू तेलंगाना का है, जो जिनका निधन हो गया। ठीक है, एक गुसाडी गुसाडी एक लोक नृत्य है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है, किया जाता है। ठीक है, वहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, गुसाडी गुसाडी नाम का एक लोक नृत्य है, कहाँ का? तेलंगाना का। ठीक है, उन्हीं के नर्तक एक नर्तक यानी डांस करने वाले एक जिनका नाम था कनक राजू। ठीक है, अब उनका नाम गुसाडी राजू के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, उनका हाल ही में लगभग 5 तारीख को, सॉरी कितना तारीख, 7, हाँ हाँ, कल के दिन ही इनका निधन हो गया, 6 तारीख को। ठीक है, इनका निधन हो गया। ठीक है, देखिए, इनका कहना क्या है कि प्रसिद्ध गुसाडी लोक नर्तक कनक राजू जिन्हें गुसाडी राजू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमने आपसे पहले ही बताया है कि तेलंगाना के एक नर्तक हैं, गुसाडी नर्तक, इनका नाम है कनक राजू। आज उन्हें गुसाडी राजू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका उम्र संबंधी बीमारियों के कारण। इनका कोई खासकर बीमारी नहीं था, कहा जा रहा है कि इनका उम्र संबंधी बीमारी वही हो सकता है ना, कि उम्र इनका ज्यादा हो गया था। ठीक है, इनका उम्र ज्यादा होने के कारण इनका निधन हो गया। ठीक है, इन 25 अक्टूबर 2024 को इनका निधन, 25 अक्टूबर 2024 इनका निधन हुआ था, लेकिन हमें कल परसों ही पता चला है। ठीक है, और लगभग हम लोग ने 3-4 दिन से कोई क्लास सेशन भी नहीं लिया है। ठीक है, इनका उम्र टोटल 84 वर्ष के थे। इन्हें 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो देश के चौथे सबसे बड़े पुरस्कार हो जाते हैं। ठीक है, नागरिक पुरस्कार हो जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा बन सकता है, देखिए हमें थ्योरी लाइन ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ने के बाद हमें समझ नहीं आएगा, पहले ये समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। ठीक है, तो वहीं पर हर एक थ्योरी के पीछे हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, हाल ही में किस प्रसिद्ध गुसाडी लोक नर्तक और पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता का निधन हुआ है? ऑप्शन दे देगा, बिरजू महाराज, कनक राजू, रुक्मणी देवी अरुणडले या कुलू चरण महापात्र। ठीक है, इनका संबंध रहेगा आपका कनक राजू। ठीक है, देखिए एक और ही बहुत ही भरी दुख भरी कहानी है, बात बताने जा रहा हूँ, जिसका अपने बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा का नाम सुना ही होगा, जिन्हें छठ के, क्या कहते हैं, छठ के लोकल गाने का प्रसिद्ध गायिका माना जाता है। ठीक है, उन्हें बिहार का कोकिला भी कहा जाता है। ये छठ के गाने बहुत ज्यादा अच्छे से गाना गाती थी। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ये दिल्ली एम्स में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। ठीक है, तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि इनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, देखिए अगला थ्योरी क्या है, पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो ने टाटा की C295 विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। आपको पता है कि रतन टाटा जी अब नहीं रहे, हमारे यहाँ रतन टाटा जी नहीं रहे। ठीक है, तो अब उनका चेयरमैन, ठीक है, यानी टाटा ऑफ, सॉरी, हाँ, सीईओ ऑफ टाटा, इसका मत नोएल नेक्स्ट, जी नोएल टाटा जी ने इनका पदभार संभाला, यानी पहले टाटा के मालिक रतन टाटा जी थे। ठीक है, लेकिन अब नोएल टाटा इनका पदभार संभाल रहे हैं। ठीक है, नोएल टाटा। ठीक है, ये कहना क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से 28 अक्टूबर 2024 को गुजरात के वडोदरा में स्थित टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TASL, ठीक है, TASL, TASL, टाटा
टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड लिमिटेड। ठीक है, हैंडराइटिंग मत दिएगा, ठीक है, बोर्ड पे लिखने का आदत उतना नहीं है, ठीक है। का ये कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि हाल ही में उद्घाटित सी टू सी C295 विमान फैक्ट्री किस कंपनी से संबंधित है? टाटा समूह, रिलायंस समूह, महिंद्रा समूह या अडानी समूह। ठीक है, तो हम लोग सही आंसर इसका लगा देंगे। देखिए फैक्ट अगर पढ़े रहेंगे ना तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है, इसीलिए हम पहले थोड़ा सा फैक्ट दे दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग का एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका टाटा समूह। ठीक है, यूरोप का देश है, ठीक है, राजधानी इसका मैड्रिड। मैड्रिड यूरोप की राजधानी कहाँ है? यूरोप का देश जिसका नाम स्पेन है, इसकी राजधानी मैड्रिड। ठीक है, यहाँ की मुद्रा यूरो होता है, क्या? यूरो। ठीक है, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जी हैं। कौन सा? प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। ठीक है, नेक्स्ट। अगला फैक्ट ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन आईएएस विपिन कुमार बने हैं। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन आईएएस विपिन कुमार बने हैं। ठीक है, देखिए इनका बड़ा सा फैक्ट क्या है कि 1996 में बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस 1996 बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी विपिन कुमार ने 28 अक्टूबर 2024 को भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने एम सुरेश का स्थान लिया है। देखिए आप लोग का क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सेंस है आपका विपिन कुमार। ठीक है, विपिन कुमार। ठीक है, नेक्स्ट। 2024 में बैलोन डी और फुटबॉल पुरस्कार स्पेन के रोडी और एताना बोनमती को चुना गया है। ठीक है, चलिए इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्पेन के रोड्री और एताना बोनमती ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉल खिलाड़ी के सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार जीता। ठीक है, देखिए हर एक खेल का हर एक एक अलग अलग क्या कहते हैं पुरस्कार इनाम होता है। ठीक है, इसी तरह फुटबॉल में भी एक फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार जीता है कौन? रोड्री। स्पेन के रोड्री और एताना बोनमती ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉल खिलाड़ी के लिए फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार जीता है। अक्टूबर 2024 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित एक समारोह में 2024 का बैलोन डी और पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। यानी 24 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, यानी इसी महीने में हो गया होगा या होने वाला होगा। ठीक है, अभी इतना जानकारी नहीं। देखिए क्वेश्चन कैसा बन सकता है, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी के लिए बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन रहेगा लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगभग सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फॉलोवर, सब्सक्राइबर या फैन फॉलोइंग के मामले में सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
इन्हें CR7 भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें CR7 भी कहा जाता है। सी से होता है क्रिस्टियानो, क्रिस्टियानो। आर से रोनाल्डो, रोनाल्डो। और से 7, 7 से 7 का मतलब इनकी जर्सी का नाम है 7, इसलिए इन्हें CR7 भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला ऑप्शन है रोड्री या एलिन हालांड। ऑप्शन कुछ टेढ़ा मेढ़ा नाम है ऑप्शन का, ठीक है, इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, तो इसका सेंस है आपका रोड्री। ठीक है, चलो 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी के लिए बैलोन डोर पुरस्कार किसने जीता है? रोड्री। ठीक है, नेक्स्ट ये अगला जानकारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कुरुक्षेत्र में आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कुरुक्षेत्र में आयोजन किया गया है। कुरुक्षेत्र जहां पे महाभारत की लड़ाइयां लड़ी गई। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा। अपने देश के ही एक राज्य, छोटा सा राज्य है हरियाणा, जहाँ पे कुरुक्षेत्र है, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, एक भव्य, देखिए इनका थ्योरी का है कि एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम द इंटरनेशनल गीता महोत्सव को 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया जाएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया जाएगा। ये कितना से? 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 के बीच। ठीक है, जो भारतीय विरासत, आध्यात्मिकता और संस्कृति के एक भव्य प्रदर्शन का वादा करता है। जो भारतीय विरासत, आध्यात्मिकता और संस्कृति के एक भव्य प्रदर्शन का वादा करता है। 2024 में तंजानिया भागीदार देश होगा। तंजानिया एक देश है जो इसमें 2024 में भाग लेगा। ठीक है, जबकि उड़ीसा के भागीदार राज्य के रूप में चुना गया। और उड़ीसा जो अपने देश की एक राज्य है, ठीक है, उसे भागीदार राज्य के रूप में चुना गया है, और तंजानिया को भागीदार देश के रूप में चुना गया है। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा बन सकता है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन देगा वाराणसी, मथुरा, कुरुक्षेत्र या अयोध्या। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, वहीं पे महाभारत की लड़ाइयाँ लड़ी गई। ठीक है, नेक्स्ट अगले जानकारी ये क्या है कि भारत और जर्मनी का समापन प्रथम मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज यानी MPX 2024 का आयोजन किया गया है। MPX, MPX का आयोजन 2024। ठीक है, किया गया है। देखिए इनका कहना है कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX बंगाल की खाड़ी में 21 से 23 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें भारतीय नौसेना की विध्वंसक इन दिल्ली और जर्मन देश की नौसेना नेवी की फ्रीगेट वेडेन और बुटेनबर्ग और टैंकर फ्रैंकफर्ट एम मेन ने अभ्यास में भाग लिया था। ठीक है, अभ्यास में होता क्या है कि दूसरे देश, देखिए पहले युद्ध अभ्यास, ठीक है, और एक अभ्यास होता है, एक युद्ध अभ्यास होता है। अभ्यास आप किसी भी चीज का अभ्यास कर सकते हैं, और युद्ध अभ्यास केवल युद्ध का ही अभ्यास है। मान लीजिए अगर आपके पड़ोसी देश, जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, आपको पता ही है कितना शांति प्रिय देश है। ठीक है, जो हमेशा बिल्कुल कुछ नहीं कहता है, बिल्कुल शांत शांत स्वभाव का है, अपने अपने काम में बिजी रहता है, कभी किसी को छेड़छाड़ नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए युद्ध का अभ्यास किया जाता है अलग अलग देशों के साथ। मान लिया अगर कभी उस देश से लड़ना हो, ठीक है, इसमें होता क्या है कि सब दोनों देश
अपने विध्वंस, अपने अपने शक्तिशाली हथियार, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, जो कुछ हथियार है उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा बन सकता है? भारत और जर्मनी की मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज एमपीएक्स, मैरीटाइम मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? हमने फैक्ट में पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल के हाँ, बंगाल की खाड़ी में इसका 21 से 23 अक्टूबर के बीच आयोजन किया गया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला थ्योरी क्या है? रियाद में डायमोस्फेयर एग्जेंडमेंट इवेंट प्रवासी परिचय आयोजित किया गया है। रियाद, रियाद कहाँ है? रियाद सऊदी अरब का एक देश है। ठीक है, सऊदी अरब देश है जिसकी राजधानी रियाद है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है वहां पे। सऊदी सऊदी दूतावास के प्रमुख डायस्पेयर सगाई की घटना के 2024 संस्करण पर प्रवासी परिचय रियाद में दूतावास के सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है, का उद्घाटन किया गया था। क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक उद्घाटन कार्यक्रम ने देश की भाषाई विविधता पर प्रकाश डाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा बन सकता है? प्रवासी एंगेजमेंट एंगेजमेंट इवेंट प्रवासी परिचय किस देश में आयोजित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, अमीरात, या सऊदी अरब, या ओमान, या कतर। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा आपका सऊदी अरब। ठीक है, अगर आप लोगों की जानकारी सूटेबल, सही, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद है और उस वहाँ की मुद्रा करेंसी सऊदिया रियाल है। ठीक है, वहाँ के तत्काल अभी राजा हैं सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। ठीक है, ये अगला जानकारी क्या है? उर्बान मोबिलिटी ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2024 हेड इन गांधीनगर, गुजरात। इनका कहना ये है, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में इसमें 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 आयोजित किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह 25 से 27 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, सम्मेलन का विषय क्या है? कि शहरी परिवहन समाधानों का मानकीकरण और अनुकूलन है, जिसका उद्देश्य एकीकृत रणनीतियों और नवीन प्रथाओं के माध्यम से शहरी गतिशीलता को बढ़ाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि अर्बन अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात, या जयपुर राजस्थान, या बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, देखिए ये सब राज्य जितने भी ऑप्शन दिया गया है, मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है, गांधीनगर ये गुजरात की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया गया है? गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर ही, ठीक है, हमारे गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट नवीडिया द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। नवीडिया एनवीडिया एनवीडिया द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। इनका मतलब ये है कि एनवीडिया ने एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब अपने नाम कर लिया है। आप लोगों ने सुना होगा एक कंपनी का नाम जिनका नाम है एप्पल। एप्पल, ठीक है,
एप्पल, ठीक है, ए डबल पी एल ई, एप्पल। ये दुनिया की सबसे जो है ना बड़ी कंपनी में से एक थी, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी, ठीक है। इन इनके पास बहुत सारा सबसे अमीर यानी सबसे धनी कंपनी यही था, ठीक है। इनको पीछे छोड़ते हुए एनवीडिया नाम का एक कंपनी है, एनवीडिया नाम का, उन्होंने इन्हें पीछे धकेल दिया है, ठीक है, और सबसे पहला अब एनवीडिया हो गया है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि एनवीडिया ने एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसका शेयर बाजार मूल्य कुछ समय के लिए 3.53 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जबकि एप्पल का मूल्य 3.52 ट्रिलियन डॉलर था। यह उपलब्धि एनवीडिया के शेयर में उल्लेखनीय तेजी के बाद हासिल हुई है, जो इसके सुपर कंप्यूटिंग एएल चिप्स की बढ़ती हुई मांग के कारण, ठीक है। एनवीडिया ने एक सुपर कंप्यूटिंग एआई चिप्स का निर्माण किया है जिसकी मांग बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ही एनवीडिया कंपनी ने क्या कहते हैं एप्पल को पीछे छोड़ा है और सबसे पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाल ही में वह कौन सी कंपनी है जो एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया या अमेजन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एनवीडिया, ठीक है। रिलायंस और एनवीडिया ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए साझेदारी की है। देखिए रिलायंस और एनवीडिया ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की साझेदारी की है, ठीक है। देखिए एनवीडिया आखिर इतना आगे कैसे बढ़ी है, इनके साथ हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस के निर्माता, ठीक है, जिनके जियो एयरटेल सब उन्हीं का है, ठीक है, मुकेश अंबानी, ठीक है। इन्हीं के साथ अभी अभी क्या कहते हैं एनवीडिया के सीईओ हाथ मिलाए हैं, ठीक है। इस सहयोग का उद्देश्य भारत को एक अग्रणी खुफिया बाजार के रूप में स्थापित करना है। इनका कहना यह है कि अगर हमारे देश के कोई भी आदमी अगर दूसरे देश के अमीर व्यक्ति के साथ अगर हाथ मिलाता है और वो अपना क्या व्यापार अगर अपने देश में लाता है तो हमारे देश का भला होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे देश को टैक्स देगा, हमारे देश का लोकल मजदूर कम से कम 60% लोकल मजदूर काम करेंगे, ठीक है। वैसे भी अपने देश में मजदूरों की तो कोई कमी है नहीं, ठीक है, स्थापित करना है, जिसमें बड़े पैमाने पर एआई क्षमताओं के लिए एनवीडिया की जीबी 200 सुपर कंप्यूटर तकनीक को तैनात करने की योजना है। इस सौदे की घोषणा मुंबई में एनवीडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान की गई थी। कहाँ पे इसका डील कहाँ पे हुआ है, मुंबई में, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है, भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सी दो कंपनियों ने साझेदारी की है। भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सी दो कंपनियों ने साझेदारी की है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, या रिलायंस या और एनवीडिया, या एप्पल और अमेजन, या एनवीडिया एवं इंटेल। देखिए हमने जितने भी कंपनी के नाम बताया है ये सब बहुत बड़े बड़े पैमाने की कंपनी, ठीक है, ये कोई किसी से कम नहीं, बस थोड़ी थोड़ी देर दूरी के लिए आप लोग पीछे सुने ही है कि एप्पल मात्र पॉइंट में एक आगे बढ़ जाने से सबसे पहला कौन एनवीडिया बन गया, ठीक है। तो कहा जाता है ना कि स्त्री की चरित्र और पुरुष का भाग्य कभी भी बदल सकता है, बस आप मेहनत करते रहिए। ससुराल ये लोग बदल सकते हैं तो तुम्हारी किस्मत क्या चाहिए, है कि नहीं। इसका सेंस हो जाएगा आपका रिलायंस और एनवीडिया, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर विश्व चैंपियन अर्जेंटीना 1883.5 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। इसके बाद फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और ब्राजील शीर्ष 5 स्थानों पर है। विश्व फुटबॉल नियामक संस्था फीफा द्वारा 2024 अक्टूबर
अक्टूबर 24 को जारी आधिकारिक रैंकिंग में भारत एक 1133.78 अंकों के साथ एक स्थान पर ऊपर चढ़ कर 125वें स्थान पर पहुंच गया है। ये पहला स्थान था 124, लेकिन अभी कितना हो गया 125। देखिए हर एक खेल का एक हाई लेवल होता है, जैसे क्रिकेट में आईसीसी होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, आईसीसी, ठीक है। उसी तरह फुटबॉल में, ठीक है, फुटबॉल में सबसे हाईएस्ट लेवल का खेल होता है फीफा, ठीक है, जो अर्जेंटीना में हुआ है। सबसे पहला रैंक है स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना का है, ठीक है। विश्व चैंपियन वही बना है अर्जेंटीना 1883.5 अंकों के साथ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसा बन सकता है। क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा है? वर्तमान में भारत का फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा है? 50वां, 75वां, 100वां या 125वां? तो हम लोग पता है कि पहले 124 था, लेकिन अभी 125 हो चुका है, ठीक है। इसका सेंस है आपका 125वां, ठीक है। नेक्स्ट, थॉमस मैथ्यू की नई किताब रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित। आपको पता है हाल ही में रतन टाटा का निधन हुआ है, ठीक है। माफी चाहता हूँ, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते एक बार। चलिए, आपको पता है कि हाल ही में रतन टाटा जी नहीं रहे, ठीक है। तो उनके नाम पे, उनके जीवन को आधारित करते हुए उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल किया। वो भी बहुत पहले गरीब थे, ठीक है। उनको भी स्कूल में एक लड़की से प्यार हो गया था, और वो उनको बताने वाले थे, ठीक है। लेकिन वो लड़की अपने देश का नहीं थी, दूसरे देश की थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहां के लोग इन्हें, जो है ना, उन लड़की के घर वाले ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ताकि ये गरीब है। लेकिन उसके बाद इन्होंने किसी की तरफ भी कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतना मेहनत किया, इतना काम किया कि आज खुद इनका नाम ब्रांड बन चुका है। टाटा, टाटा का गाड़ी देखिएगा, टाटा का घर, टाटा का, आज का टाटा का नमक भी मिल रहा है, टाटा का हर चीज, टाटा एयरपोर्ट, ठीक है। यानी सब कुछ लगभग बन रहा है टाटा के नाम पे। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, ठीक है। उन्हीं को कहानी को देखते हुए थॉमस मैथ्यू की एक नई किताब लॉन्च हुआ है। थॉमस मैथ्यू की एक नई किताब लॉन्च हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है टाटा ए लाइफ, टाटा ए लाइफ, ठीक है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि हार्पर कॉलिंस इंडिया ने थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखित रतन टाटा ए लाइफ के प्रकाशन की घोषणा की है। थॉमस मैथ्यू की शानदार जीवनी रतन टाटा की अविश्वसनीय और अक्सर विश्वकारी जीवन कहानी को दर्शाती है। एक ऐसे व्यक्ति जिसका हर कोई सम्मान करता है, लेकिन अगर यह पुस्तक नहीं होती तो वे उसे पूरी तरह से नहीं जान पाते, ठीक है। इनका क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है कि नई प्रकाशित किताब रतन टाटा ए लाइफ को लिखने वाला कौन था, इसका लेखक कौन था, ठीक है। हु इज द राइटर बाई हु इज द राइटर बाई रतन टाटा ए लाइफ, ठीक है। इसका सेंस होगा आपका थॉमस मैथ्यू, ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात में बरदा वन्य जीव अभयारण्य और जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में वर्धा वन्य जीव अभयारण्य और जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया है, ठीक है।
गुजरात के देवभूमि द्वारका में कपूरडी चेक पोस्ट पर अक्टूबर में वर्धा वन्यजीव अभयारण्य और वर्दो जंगल सफारी के चरण 1 का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है। समारोह का नेतृत्व वन एवं पर्यावरण मंत्री मुल्लू भाई बेरा करेंगे, जिसमें जामनगर की सांसद पूनम मदाम और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। ठीक है। देखिए अगला फैक्ट है, एक क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा बनेगा कि हाल ही में किस राज्य में वर्धा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन करने की बात कही गई? ऑप्शन रहेगा बिहार, एमपी, यूपी और गुजरात। ठीक है, तो आपका सही आंसर है आपका गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, असम के संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार ने जीता द हेनरी मशीन अवार्ड। द हेनरी मशीन अवार्ड, देखिए आपसे क्वेश्चन वन लाइनर पे वही यही बन सकता है। ठीक है, कि विभव कुमार तालुकदार ने कौन सा खिताब जीता है, कौन सा अवार्ड, सॉरी खिताब नहीं, अवार्ड जीता है। द हेनरी मिशेल अवार्ड उन्होंने जीता है। ठीक है, लेकिन इनका कहना क्या है, असम के संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तालुकदार को 25 अक्टूबर 2024 को आबू धाबी में 5वीं IUCN SSC नेताओं की बैठक में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जानकारी है, चिरंजीवी को अमिताभ बच्चन द्वारा ANR राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वन लाइनर में आप लोगों को यही ठीक है, ठीक है, ठीक है, कि पुरस्कार समारोह 28 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में अक्कीनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। ANR राष्ट्रीय पुरस्कार तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता व निर्माता दिवंगत अक्कीनेनी नागेश्वर राव को विरासत का जश्न मनाते हैं और इसका उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है कि जिन्होंने फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ठीक है, ठीक, आप लोग से क्वेश्चन ऐसा वन लाइनअप में बन सकता है कि अमिताभ बच्चन महान नायक, ठीक है, हाल ही में 2024 में किसको ANR राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पवन कल्याण, नागार्जुन, चिरंजीवी या अल्लू अर्जुन? ये किसको दिया गया है? ये ऑप्शन आपको चेंज हो आपका चिरंजीवी। नेक्स्ट स्मृति मंधना, ठीक है, रश्मिका मंधना नहीं, स्मृति मंधना। ठीक है, महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। स्मृति मंधना महिला वनडे क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली प्रथम महिला बनी है। ठीक है, कि इन्होंने 2013 में भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के लिए अपना वनडे डेब्यू किया। 2013 में ये भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के लिए अपना वनडे डेब्यू किया और तब से 88 मैच खेल चुकी हैं। 2013 से अब तक 24 तक 88 मैचों में ये खेल चुकी हैं। ठीक है, वह वर्तमान में भारतीय महिला वनडे टीम की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर है। उनके नाम 3690 रन है। अभी तक इन्होंने 3690 रन बना चुकी हैं। ठीक है, तथा वह केवल मिताली राज से पीछे है जिसके नाम 7805 रन है। मिताली राज जी, ठीक है, एक और महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो पहले स्थान पे और उन्होंने 7805 रन बनाए हैं। ठीक है, आप लोग से क्वेश्चन पूछ देगा कि हाल ही में
ऐसी कौन सी महिला भारतीय क्रिकेट की खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक शतक बनाया है? मिताली राज, स्मृति मंधना, बताइए इनमें से कौन होगा? ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका स्मृति मंधना। ठीक है, श्री श्री रविशंकर जी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्री श्री रविशंकर, एक हाल ही में आपको पता हो गया अपने देश की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को देखिए फिजी का भी राष्ट्रीय पुरस्कार और तिमोर लिस्टे का भी भी सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक उसी तरह श्री श्री रविशंकर जी को भी फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, श्री इनका कहना है कि द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को फिजी गणराज्य के राष्ट्रपति रातू विलियम एम कैटोनी वरे द्वारा मानवीय भावना के उत्थान और शांति और सद्भाव में विविध समुदायों को जोड़ने में उनके अथक योगदान के लिए फिजी के मानद अधिकारी को उपाधि दी गई है। ठीक है, तत्काल आप लोगों को वन लाइनर में एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन यही बन सकता है कि बताइए कि हाल ही में फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या प्रधानमंत्री या एस जयशंकर या श्री श्री रविशंकर? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्री श्री रविशंकर। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। ठीक है, उत्तराखंड जो यूपी से टूट कर बना, ठीक है, नवंबर 2000 में, ठीक है, उसी समय हमारे बिहार से झारखंड भी बना था। ठीक है, वही राज्य है। देखिए अभी यूपी देखिए कितना पीछे है, उतना पीछे भी नहीं है जितना पीछे हमारा बिहार है, लेकिन फिर भी यूपी से ज्यादा विकसित उत्तराखंड लगता है। ठीक है, उत्तराखंड में हमेशा बाढ़ आते रहता है। वहीं पे आप लोग ऋषिकेश के नाम सुनेंगे, ऋषिकेश में ही भारत की पहली हेली एम्बुलेंस, ठीक है, ये हाल ही में लगभग में 6 महीना पहले ये अनाउंस किया गया था कि वहां पे एम्बुलेंस जो है हेलीकॉप्टर वाला एम्बुलेंस लाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वो काम हो गया है, वहां पे अभी उद्घाटन भी हो गया है और चल भी रहा है। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य सेवा की सुलभता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 अक्टूबर 2024 में ऋषिकेश एम्स में भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया है। ठीक, अब देखिए आप लोग को वन लाइनअप में क्वेश्चन पूछ देगा कि हाल ही में हेली एम्बुलेंस की सेवा किस स्टेट, किस राज्य में शुरू किया गया है? यूपी, झारखंड, एमपी या ऋषिकेश, उत्तराखंड? ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा। उत्तराखंड की राजधानी ऋषिकेश है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है, और देहरादून में ही एक जिला है जिसका नाम है ऋषिकेश, वहीं के एम्स में ये हेली एम्बुलेंस का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये किन के जन्मदिन के आपके नाम पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? आप लोग को पता है कि लौह पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे नेता जिनका नाम है श्री वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन के आधार पर देखिए यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वल्लभ भाई पटेल झावेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाड में हुआ था। वे सरदार पटेल के नाम से भी लोकप्रिय थे। 2014 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था। 2014 में उसी टाइम में ही बीजेपी की सरकार अपने देश में बनी थी। ठीक है,
दिवाली 2014 अयोध्या ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 25 लाख दिए जलाए। आपको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा पिछले साल यानी 2024 में 23 में 22 लाख दिए जले थे अयोध्या में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अयोध्या का जहाँ श्री राम मंदिर है, ठीक है, कि श्री राम को 14 साल वनवास कटने के बाद वो जब अपने घर अयोध्या आए थे, उन्हीं की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, तो 2023 में राम मंदिर का उद्घाटन शायद हुआ था। हाँ, तो उसी समय 22 लाख दिए जलाने के विश्व गिनीज रिकॉर्ड में उनका नाम रखा गया था। लेकिन वो अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अभी 2024 में लगभग 25 लाख दिए जलाए हैं दीपावली के शुभ अवसर पर। ठीक है, कितना? 25 लाख। ठीक है, देखिए 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या में दीप उत्सव के 8वें संस्करण में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। एक साथ सबसे ज्यादा लोगों द्वारा आरती करना और तेल के दियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन। 25 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए एक साथ जलाए गए और 1121 वेदाचार्यों धार्मिक ग्रंथों के शिक्षक ने एक साथ आरती की है। ठीक है, यानी कि 25 लाख तो दिया जला ही है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा 1121 शिक्षकों जो सब लोग वेद पुराण सब जानते हैं, ठीक है, उनकी आरती करने वाली संख्या 1121 रहा है। ठीक है, IAS राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार संभाला है। रक्षा सचिव का पदभार संभाला। केरल कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर 2024 को रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। श्री सिंह ने आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी गिरधर अरमाने का स्थान लिया, जो 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्ति होंगे। ठीक है, देखिए फैक्ट के अनुसार देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत की कि वो कौन सा IAS है जिन्होंने अभी 2024 में रक्षा सचिव का पदभार संभालेंगे। इसका सेंस देगा आपका IAS राजेश कुमार सिंह। अब पूछ देगा कि बताइए कौन सी बैच की या किसके स्थान पे रहे। जब पूछेगा कि कौन सी बैच की है IAS है, तो ये 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, पूछ देगा किसके स्थान लिए हैं, तो अरमाने का स्थान, गिरधर अरमाने का स्थान लिए। एक आप लोग के लिए एक होमवर्क का एक बहुत ही सुनहरा होमवर्क देते हैं आप लोग को। देखिए होमवर्क, भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू गई थी? शुरू भारत की पहली हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई थी? ये देखिए ऑप्शन दे देगा आपका दिल्ली, मुंबई या ऋषिकेश। ऋषिकेश
उत्तराखंड या बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है। तब अभी आप लोग एक बार कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तब तक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने पठन पठन क्रिया में व्यस्त रहें। याद रहे कि जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। खुद आप अपने लिए जो है ना बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप अपने लिए कर सकते हैं कि तो दुनिया के लिए क्या चाहिए, ठीक है? इसीलिए आप सबसे पहले अपने लिए कीजिए, ठीक है। बाकी दुनिया खुद कर लेगी, ठीक है। जय हिंद।